हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो इसमें घोष वर्ण पूछा है, तो कौन सा घोष वर्ण है? माँ। माँ आपका घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा व्यंजन नहीं है? ऊ आपका स्वर है, बाकी खा या रा आपके व्यंजन है, तो ऊ आपका स्वर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ आप जानते हैं पा वर्ग से सब जितना होते हैं ओष्ठ होते हैं, तो पा, बा, मा ये सब ओष्ठ हैं। तो आपका ता क्या हो जाएगा? ता ओष्ठ नहीं है, ता क्या है? दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी भाषा में मूलतः कितनी मानी गई है? 52, 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों की संख्या हिंदी में कितने हैं? 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक व्यंजन आपको पता होंगे, इया आपका नासिक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन से वर्ण कहलाते हैं। कहाँ से है ये? ऑप्शन डी कंठ तालव्य। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और ए का वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठव्य ताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो किसे नहीं दिया गया है? स्त्री को। ए आपका नहीं दिया गया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन माने होता है जहाँ पुनरावृत्ति हो दो। तो इसमें पुनरावृत्ति कहाँ पे है? दिल्ली में ला का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो अर्थात दिल्ली में द्वित्व व्यंजन, जहाँ दो व्यंजन। तो ला आपका व्यंजन है, तो दो व्यंजन हो गए, तो दिल्ली आपका द्वित्व व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये आपको पता होगा, ओस में संघर्षी व्यंजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओस में संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? संयुक्त स्वर। ऑप्शन सी किससे बनता है? का हलंत रहेगा प्लस सा, तो आपको बन जाएगा स्रा। तो ये संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अभी ऊपर हम बताए हैं किस वर्ण के बाद आता है? का वर्ण के बाद। यहाँ पे दिखाया था ना, का प्लस शा, तो किस वर्ण के बाद आता है? का वर्ण के बाद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्या प्लस इया। ऑप्शन बी ज्या प्लस इया से ज्ञा है, ये भी एक संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण कौन सा है? जा आपका अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो घा का उच्चारण स्थान कंठ से, क्योंकि का वर्ण जितने भी हैं वो कंठ से होते हैं। तो का खा गा घा ये सब क्या है? कंठ है। तो घा का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन ऊपर आप देख ही चुके हैं, ज्ञा। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या है? ज्ञा आपका ऊपर दिखाए थे, तो ज्ञा आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। किससे बनता है? ज्या प्लस इया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दंत कौन सा नहीं है? ता वर्ण सब दंत हो, तो ता, ना, दा ये सब दंत हैं, लेकिन टा क्या है आपका? टा मूर्धन्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दंत टा नहीं है, जबकि टा ये क्या है? मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी आपका अमानक वर्ण है। ऐसा कभी आप नहीं देखे होंगे हिंदी में, तो सी आपका अमानक वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बनता है। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, का प्लस सा। आप राइट आंसर ए हो जाएगा। का प्लस सा से छा वर्ण संयुक्त वर्ण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे इसमें 10 मार देते हैं, लेकिन काफ़ी और 13 मार देते हैं, क्योंकि 10, 13, 11 तीनों
कहीं कभी कभी किताब में 13 मिल जाता है, कभी कभी 11 मिल जाता है, लेकिन आपका सही उत्तर जो हो जाएगा, जो अयोग मानता है किसी भी एग्जाम में, तो आपका 11 हो जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितने हैं, तो 11 हैं, और 33 आपके व्यंजन हैं। तो स्वर की संख्या कितने हैं, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर कौन सा नहीं है, स्वर आपका ज्या नहीं है, ज्या व्यंजन है, जबकि आ उ ए आपका स्वर है, ज्या आपका व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है। तो टा वर्ग में कौन सा नहीं है, घा, घा का वर्ग में आता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घा आपका का वर्ग में आता है, इसमें पूछ रहा है टा वर्ग का हिस्सा नहीं है, तो घा आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको बताया है 11 स्वर माने गए हैं और 33 व्यंजन माने गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितने, 33।